नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेटमेंट हिंदी पर। आज बात करते हैं कि पीएम, सीएम या मंत्री, नेता, विधायक, एमएलए, सांसद अगर एक महीने जेल में रह लेते हैं नए कानून के मुताबिक, ठीक है, या जो बिल ला रहे हैं लाए हैं, अगर लोकसभा में ये बिल होता है तो क्या होगा परिणाम? मतलब क्या वाकई में आप जेल में रहते हुए नेताजी, मंत्री जी, विधायक, एमएलए सरकार नहीं चला पाएंगे? ठीक है, इस पे कानूनी राय मशवरे के लिए और अंदर की क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या इसके नफा नुकसान है और कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि भारत में कानूनों की भरमार है। उनको अमल में लाते समय मुसीबतें खड़ी होती हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस एन ढींगरा यानी शिव नारायण ढींगरा। सर, आपका स्वागत है स्टेट में हिंदी में। नमस्कार। सर, कहाँ जाके बैठेगा ये कानून? जेल में तो बहुत कुल बुलाएंगे और इसमें एक शर्त बड़ी जबरदस्त लगा दी है, एक महीने अगर जेल में रहते हैं उस मामले में, उस मुकदमे में जिसमें 5 साल की सजा है। ये दो चीजें आ गई हैं। आप एक महीने रहे और उस मामले में जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो, तब आपकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, मंत्री, सांसदी, विधायकी। देखिए, इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रावधान किया जाने की के लिए संशोधन किया जा रहा है वह गंभीर अपराधों के लिए, क्योंकि 5 साल या उससे ज्यादा की सजा छोटे मोटे अपराधों में नहीं होती। ये सिर्फ गंभीर अपराधों में होती। तो अगर कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, नेता, जिसे भी आप कहें, क्योंकि पहले तो वो विधायक ही होगा और विधायक होने के बाद ही, विधायक, एमपी, एमएलए बनने के बाद ही वो मंत्री या वो बन सकता है। तो अगर वो किसी गंभीर अपराध में संलिप्त है और उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो पहला काम ये सब लोग क्या करते हैं? जमानत की। तो जमानत के लिए न्यायालय में जाएगा सबसे पहले। निचले न्यायालय में, सेशन कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट उसके खिलाफ जो भी मुकदमा बना है उसकी स्क्रूटनी करेगा, उसको देखेगा। और अगर जमानत बनती होगी, अगर थोड़ा सा भी ये होगा कि उसे झूठा बताया जा रहा है, तो जमानत दे देगा। उसके बाद मान लो सेशन कोर्ट को लगता है कि ये जमानत, ये व्यक्ति जो है इसने वास्तव में अपराध किया है और बड़ा गंभीर अपराध किया है, ये संभावना है कि अगर इसे जमानत पर छोड़ दिया तो गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, मिटा साक्ष्य मिटाने की कोशिश करेगा, तो उस हालत में बेल नहीं दी जाती। तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा। तो सेशन कोर्ट के फैसले की वो हाई कोर्ट रिव्यू करेगा, देखेगा कि वाकई सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद मान लो हाई कोर्ट से भी उसकी जमानत रिजेक्ट हो जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब हमारी अदालतें तो बहुत ही दयावान हैं, और खास तौर पर राजनीतिज्ञों के मामले में वो तो बुला बुला के जमानत देती हैं। केजरीवाल के मामले में यही हुआ। वो जमानत के लिए तो गया नहीं था, उसको कहा तुम जमानत ले लो ना, क्यों इस चक्कर में हो के ये केस नहीं बनता, तो उसको जमानत दे दी। तो ये एक तथ्यात्मक चीज है कि जब तक अपराध गंभीर नहीं होगा, उसकी संलिप्तता साक्ष्यों से प्रकट नहीं होगी और वो खुद उसमें शामिल नहीं होगा, तब तक जो है ये मामला जमानत ना देने का नहीं बनता। तो वो जेल में कब रहेगा? तभी रहेगा जब उसको जमानत नहीं मिलती, अर्थात तीन तीन अदालतें उसकी उसकी स्क्रूटनी कर चुकी होंगी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तब वो जो आकर के वो जेल में रहेगा। और अगर उसके बाद भी कोई ये कहता है कि मेरे को जो है मंत्री बने रहने का अधिकार है, मैं तो सरकार चलाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। उसका मंत्री पद जाना ही चाहिए। सर, जो आपने पूरा जीवन न्यायिक सेवा में, भारत की उच्च न्यायिक सेवा में बिताया है, और हम लोगों ने जो आपसे सीखा या देखा है,
उसके मुताबिक जो एक महीने की टाइमलाइन दी गई है, उसमें सर एक समस्या ये आएगी, जैसे आप बताते हैं बहुत लेट लतीफी से चलती हैं हमारी कोर्टें, लेकिन दूसरा एक पहलू भी है कि नेता मंत्री संतरी एमएलए सांसद इनके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीला उनका व्यवहार होता है। एक महीने सर, मान लिया पुलिस ने आज की तारीख में किसी को गिरफ्तार किया, इस कैटेगरी के शख्स को, वो नेक्स्ट डे अप्लाई करेगा कोर्ट में बेल के लिए, जमानत के लिए। अब उसकी सर लोअर कोर्ट से, निचली अदालत से, सेशन कोर्ट से, दोनों से बेल में टाइम लगेगा। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचेगा, वहां और टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा जमानत के लिए, इत्तफाक से अगर पहुंचता है, वैसे तो उसकी जमानत नीचे से ही हो जानी है, लेकिन अगर नहीं होती है तो इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने का वक्त गुजर जाएगा और वो मुलजिम जेल के अंदर रहेगा। तो क्या इस एक महीने वाली अवधि को इस कैटेगरी में जो संसद ला रही है, बिल को पास कराने में लगी पड़ी है, तो क्या सर ये मान्य होगा? वो एक महीना उसका माना जाएगा कि वो जेल में रह लिया है या नहीं? वो महीना कौन सा होगा? पहली बात तो ये जुडिशियल कस्टडी का मामला, कि जब पुलिस उसे पेश करेगी तो जुडिशियल वो पुलिस रिमांड मांगती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो ज्यादातर मजिस्ट्रेट केस देख करके देते हैं कि रिमांड 4 दिन का, 5 दिन का। जब रिमांड खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी शुरू होती है, तो हम्म। जैसे ही रिमांड खत्म होता है बेल एप्लीकेशन लग जाती है। और हम्म। बेल एप्लीकेशन में हम्म। अदालतें टाइम नहीं देती आपको, और खास तौर पर नेताओं के एप्लीकेशन में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। अगले हम्म। दिन अदालतें सुनवाई कर देती हैं बेल हम्म। एप्लीकेशन आते। और हम्म। एप्लीकेशन बेल का फैसला जो है 1-2 दिन में ही आ जाता है। हाई ठीक है। कोर्ट पहुंचना तो लोग रात को ही पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। मैं तो ऐसे केस जानता हूँ कि बेल रिजेक्ट हुई 8 बजे रात शाम को, और रात को 12 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली। तो इसलिए ये आपका ये कहना है कि ये लंबा टाइम लगता है, ये आम आदमी के लिए लगता है। आम आदमी को ये समस्या होती है हमारे देश में, न्यायालय बने ही अमीरों के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए और सत्ता के लोगों के लिए। आम आदमी के न्यायालय अलग है, यहाँ हो सकता है टाइम भी लगता हो सकता है न्याय ना, मतलब बेल बनती हो फिर भी ना दी जाए। तो इसलिए ये आपका कथन गलत है कि 30 दिन का समय गुजर जाएगा। आपने तो देखा होगा शीतल वाड़ के केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कॉपी भी नहीं थी शायद शीतल वाड़ के पास, और छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बेंच बना दी छुट्टी के दिन। और जबकि वो थिएटर में परिवार के साथ मिलकर के कोई वो देख रहे थे कार्यक्रम। तो ये कहना गलत कि समय लगता है। समय राजनीतिज्ञों और इनके मामले में नहीं लगता, मंत्रियों के मामले में, संतरियों के मामले में लग सकता है। यानी कि सर, ये जो बिल बनाया जा रहा है, इसकी सब चर्चा हो रही है और पूरा चीख पुकार मच गई है, ये भी बाकी जो कानूनों की भीड़ है संविधान में तैयार कर दिए गए हैं, उस भीड़ के टापू पे एक और कानून ऊंचाई पे जाके लद जाएगा आने वाले वक्त में। अभी सिर्फ शोर मच रहा, आप ये कहना चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में बड़ी मुश्किलें आएंगी और इसका दुरुपयोग भी होगा? देखिए किसी भी कानून, हर कानून का दुरुपयोग होता है। अगर दुरुपयोग के कारण हम कानून ना बनाएं तो मेरे ख्याल भारत में कोई कानून ही नहीं होना चाहिए। ये दुरुपयोग निर्भर करता है करने वाले पर। हर चीज का, एक चाकू है आपके रसोई में रखा है, आप उससे सब्जी काट करके उसका सदुपयोग कर सकते हो, और उसी को नौकरानी को डरा करके उसका रेप भी कर सकते हो। तो दुरुपयोग जो है ये के कारण कभी भी ऐसा नहीं माना जाता है कि दुरुपयोग हो रहा है तो कानून ही ना बनाया जाए। दुरुपयोग हर चीज का हो सकता है। आपके सर, पत्रकारिता में लोग अपने अखबारों का दुरुपयोग करते हैं, लोग अपने चैनल्स का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या सारे अखबार और चैनल बंद कर दिए जाएं? लेकिन सर ऐसा नहीं होता। इसमें सर किस तरीके की संभावनाएं सर बन रही हैं जस्टिस ढींगरा, कि ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उनको ज्यादा निपटाया जाएगा, उनको जमानत नहीं दी जाएगी?
और उनका 1 महीना पूरा कराया जाएगा किसी तरीके से? क्या ऐसा ये लगता है? ऐसा नहीं होता। ये जो है सरकार के हाथ में नहीं है 1 महीना कराना, ये न्यायालयों के हाथ में है। अगर आप न्यायालयों पर संदेह करते हो तो फिर तो हर चीज पर संदेह कर सकते हो। न्यायालय भी संदेह के घेरे से बाहर नहीं होते, लेकिन ये न्यायालयों के हाथ में है, सरकारों के हाथ में है। इस टाइम सर, जो ये बिल की बात जब आई है, चर्चा आई है कि साहब 1 महीने नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद अगर जेल में रहे तो उनकी कुर्सी चली गई और वो जेल से सत्ता नहीं चला पाएंगे, सरकार का सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे। इस वक्त अगर जो स्टेट पर हिंदी के पास जानकारी है उसके मुताबिक मौजूदा लोकसभा जो भारत की है उसमें 543 में से 251, यानी कि करीब करीब 46% मान सकते हैं, ये सांसद दागी हैं। और इनमें भी 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ निचली अदालतों में आरोप साबित हो चुके हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा है कांग्रेस के 49 सांसद दागी हैं। ये हवा में नहीं है, ये डाटा, ये आंकड़ा संसद के पास मौजूद है। और बीजेपी के 39% सांसद दागी हैं। तो ये जो बिल है सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं दागियों के लिए चिंता का विषय है और अब सरकार ला रही है, तो इसका क्या गुणागणित है सर भविष्य में? ये संख्या तो मैंने बताई जो मौजूद है रिकॉर्ड पे। देखिए, मेरे ख्याल भारत की राजनीति में का अपराधीकरण बहुत पहले हो चुका है। अपराधी राजनीतिज्ञ बन जाते हैं और वो करते हैं, खूब राजनीति का फायदा लेते हैं, अपने मुकदमे भी हटवा लेते हैं। यूपी में तो कितने हजार मुकदमों को, टेररिस्टों के मुकदमों को जो है वापस लेने की संतुति की गई थी। तो राजनीतिज्ञों का, अपराधियों का राजनीतिज्ञ बन जाना एक पुरानी बात हो गई है। अब उनका मंत्री बन करके राजपाट चलाना, ये उसके बारे में, कि अगर आप अपराधी हो और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हो, तो अपराधी के रूप में आप प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए। इसका जनता में गलत संदेश जाता है। पहले ही हमारा लोकतंत्र जो है, संसद में जो कार्रवाई चलती है उसको देख करके शर्मसार होता रहता है। उसके बाद तो और भी शर्मसार होगा कि देखो, ये मुख्यमंत्री जो है, इसने ये अपराध किया है और मुख्यमंत्री है। देखो, ये मंत्री ऐसा है, अपराधी है और मंत्री है। देखो, ये प्रधानमंत्री है, अपराधी है और मंत्री है। तो ये लोकतंत्र की स्वस्थ के लिए अच्छी बात। सर, मैं स्टेट में हिंदी पे हमारे साथ, आपके साथ जो इस टाइम दर्शक बने हुए हैं उनको मैं बताना ये चाहता हूं कि जस्टिस एस एन ढींगरा, शिवनारायण ढींगरा वही हैं जिन्होंने 1990 के दशक में भारत के उस वक्त कुर्सी पे मौजूद ऊर्जा मंत्री कल्पनाथ राय को दाऊद इब्राहिम गैंग से लिंक के चलते गिरफ्तार करवाया था और 5 साल वो शायद जेल में रहे, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है। सर, सवाल ये है कि आज की तारीख में नेता, मंत्री, संतरी, इनके खिलाफ खूब मुकदमे हैं एमएलए वगैरह के, और वो तब भी सत्ता में बैठे हुए हैं। तमाम उनके लिए कानून में ऐसी गलियां हैं बचाने की जो उनको उनकी कुर्सी नहीं खींच पाती नीचे से। लेकिन अगर किसी युवा पढ़े लिखे के खिलाफ थाने में एक छोटी सी एफआईआर होती है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है और उसकी जिंदगी पर दाग लग जाता है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। ये फर्क की खाई सर क्यों? उस जिस फर्क की आप बात कर रहे हैं, ये कानून उस फर्क को मिटाने के लिए ही है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों की तरह। अगर सरकारी कर्मचारी एक अपराध में संलिप्त होता है तो उसकी नौकरी जाती है। यहाँ भी ये है कि अगर आप संलिप्त हैं और 1 महीना जेल में काट रहे हैं, तो आपका ये मंत्री पद जाना चाहिए। असल में इस वर्ग को मिटाने की कोशिश है, जिसको हमें स्वागत करना चाहिए। मतलब आपकी नजर से सर, अगर ये बिल पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो ये अब बहुत आसान नहीं होगा नेताजी को, मंत्री, विधायक, सांसद को अपने जेल की सलाखों के भीतर से कुर्सी बचाना और सरकार चलाना। आप ये कहना चाहते हैं सर? बचाना तो बचा नहीं पाएगा इसके बाद,
क्योंकि अगर 30 दिन या 31 दिन वो जेल में रहता है तो कुर्सी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। वो जबरदस्ती कुर्सी पे चिपका नहीं रह सकता। आज तो हालत यह है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, सभी एमएलए मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगा या प्रधानमंत्री रहूंगा या मंत्री रहूंगा। तो वो चीज नहीं होगी। वो जो बेशर्मी है, उस बेशर्मी का थोड़ा सा अंत हो जाए। केंद्र में सर इस टाइम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है और इस बिल को लेके संसद में बड़ा बवाल मचा हुआ है विरोध में, मतलब कि ये नहीं आना चाहिए। तो इसका विरोध क्यों सर, क्या वजह है, कौन लोग विरोधी हो सकते हैं, मन में उनके क्या चल रहा है? देखिए, जो भी सत्ता में लोग होते हैं, उनका कोशिश यही होती है कि सत्ता का सुख मिलता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम सत्ता में आएंगे तो हमारे खिलाफ ऐसा नहीं हो। नहीं, विरोध कर रहे हैं सर वो कि ये बिल ना आए, हाँ अपोजिशन विरोध कर रहा है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो इसीलिए तो इनको खुद के लिए कि लग रहा है कि हम, खुद फंस जाएंगे, ये बिल लागू होते खुद फंसेंगे पहले ही ये। अगर ये कानून बन गया तो इसको हटाना आसान नहीं होगा, तो उन पर भी लागू होगा। शुक्रिया एहसन दिगरा साहब, इस विशेष और खास मुद्दे पे पब्लिक की अवेयरनेस के लिए स्टेट में हिंदी से और संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।